मलकवाल से खबर शामिल करते हैं। तहसील प्रेस क्लब के वफ्द ने पुराना DHQ अस्पताल का दौरा किया और डायलिसिस सेंटर का विजिट भी किया। तहसील प्रेस क्लब मलकवाल के सीनियर सहाफ़ी अरशद परवेज और चौधरी नफीस अंजुम ने पुराना DHQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। इस दौरान MS अस्पताल डॉक्टर सईद अख्तर हुसैन और डायलिसिस इंचार्ज डॉक्टर नसीम जावेद से मुलाकात की। डॉक्टर्स का कहना था कि मरीजों की तादाद ज्यादा है, अमला और मशीनरी कम है, इस वजह से कुछ मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। डायलिसिस सेंटर में मरीजों से मुलाकात भी की। मरीजों का कहना था कि डॉक्टर्स हमारे साथ बहुत ही अच्छा ताउन करते हैं, हमारी देखभाल बेहतर से बेहतर की जाती है। डॉक्टर्स का कहना था जिला भर में एक डायलिसिस सेंटर बहुत कम है, मशीनरी और अमला भी बहुत कम। जिला में 3 से 4 डायलिसिस और बनाए जाएं ताकि हर मरीज को बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। जी, मैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक मरीज के लवाकीन हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कि हॉस्पिटल में आपके साथ तावन होता है, कौन कौन तावन करता है या नहीं करते, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। आपका नाम? सर, मेरा नाम दानिश है। मैं मंडी सिटी से ही बिलोंग करता हूँ और मेरे मरीज़ हैं, उनका डायलिसिस होता है और यहाँ का सारा अमला, स्पेशली मिस नसरीन, DMS साहब हमारे काबिल मोहतरम, तमाम ही अमला बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड अमला है और माशाल्लाह हमसे बहुत अच्छा ताउन करते हैं। मुझसे नहीं, तमाम मरीज़ जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ का अमला बहुत ही अच्छा अमला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए नेमत है, मंडी वालों के लिए एक नेमत है हमारा DHQ हॉस्पिटल पुराना। जी, खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। पंजाब पुलिस का चमकता दमकता सितारे फखर लाशार सज्जाद हुसैन लाशारी ASI थाना सखी सरवर जिला डेरा गाजी खान में मुकदमा नंबर 91/19 बजुर्म 9C हुआ। इस मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर सज्जाद हुसैन लाशारी ASI ने इस मुकदमे की 100% मेरिट पर तफ्तीश की और मुलजिम को उम्र कैद हुई, जिस पर जनाब इनाम गनी साहिब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने 50,000 नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। ये है हमारे शहर शुजाबाद का बस्ती मलोक रोड, जहां पर सेवरी का निज़ाम दरहम भरम हो चुका है और इलाका मकीन वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस रोड की तामीर का संग बुनियाद तकरीबन 1 साल कबल MNA NA 158 खान इब्राहिम खान ने रखा, जिस पर चंद रोज काम होने के बाद काम बंद कर दिया गया। ठेकेदार ये कहकर भाग गया कि पीछे से फंड्स नहीं मिल रहे, इसलिए कहना पड़ता है शुजाबाद लावारिसों का शहर है या इसका कोई वारिस भी है। हमारे शहरी तब्दीली के मजे ले रहे हैं। 3 साल गुजर गए हैं, अभी तक मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया। प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, सीवरेज के मेन होल के ढक्कन तक नहीं लगा सकती, ना लाइनों की सफाई कर सकती। पूरे बस्ती मलोक रोड के मकान तबाह हो रहे हैं। भला हो हमारे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का, जो रोजाना की बुनियाद पर हुकूमती नुमाइंदे जो हल्के से मुंतखब हुए हैं को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदे शर्मिंदा होने की बजाय अभी तक साबिका हुकूमतों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हुकूमत अपनी कारकर्दगी रिजल्ट ज़िमनी इलेक्शन में देख चुकी है। अहलियान शहर और अहलियान इलाका बस्ती मलोक रोड की अवामुल नास का MNA खान इब्राहिम खान से पुरजोर मुतालिबा है कि बस्ती मलोक रोड को भी तरजीही बुनियादों पर बनवाया जाए, या बस्ती मलोक रोड शुजाबाद के हल्के में नहीं लगता। शुजाबाद पुलिस थाना सदर शुजाबाद की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना सदर शुजाबाद ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल वहीद को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में पतंगे और डोर बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम से 150 से ज्यादा पतंगे और धाती डोर बरामद किए गए। मुलजिम को हंगाला रोड की तरफ से आते हुए गिरफ्तार किया गया। SHO सदर शुजाबाद अली रजा ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जहांगीर और थाने के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सदर शुजाबाद में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। शुजाबाद DHQ अस्पताल शुजाबाद में डॉक्टर्स ने ड्यूटी से गायब रहना मामूल बना लिया। कोई पूछने वाला नहीं, मरीज दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। अहलियान शहर और सियासी और समाजी रहनुमा राव खालिद बाकिर ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सरकारी डॉक्टर्स को पैसों की हवस ने अंधा कर दिया है। उन गरीब डॉक्टर्स का सरकारी तनख्वाह से गुजारा नहीं होता, इसलिए सरकारी अस्पताल के बाहर और शहर में अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं।
भारी भरकम फीसों के इवज अपने क्लिनिक में इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में बैठकर इलाज करने के बजाय सिर्फ मशवरे देते हैं। सहूलतों की कमी और डॉक्टर्स के नामुनासिब रवैये से तंग आकर लोग जलील हो चुके हैं। अहलियाने शहर और सियासी और समाजी रहनुमा राव खालिद बाकिर की वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन से नोटिस लेने का मुतालिबा। शेरगढ़ में वाक़या पंजाब के सबसे बड़े और कदीमी कब्रिस्तान सुल्तान शाह वली में कब्जा माफिया का राज, कब्रों की बेहुरमती होने लगी। कब्जा माफिया ने पुख्ता मकानात भी तामीर कर रखे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद आकिब चौधरी की इस रिपोर्ट से। जी बिल्कुल, सुल्तान शाह कब्रिस्तान पर कब्ज़ा माफिया ने नाजायज़ कब्ज़ा जमा रखा है। कब्ज़ा माफिया ने महकमा माल की मिली भगत से कब्रिस्तान की ज़मीन पर पुख्ता मकानात तमीर कर रखे हैं और कब्रिस्तान में माल मवेशी भी बांध रखे हैं। कब्रों की बेहरमती की कब्ज़ा माफिया ने प्लानिंग करके बयान हल्फी इकरारनामा तैयार करके ज़मीन की फ़रोख्त भी करना शुरू कर दी है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की ज़मीन को वागज़ार करवाया जाए। काबज़ीन के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा किसी की इतनी ज़रूरत ना हो। अब रुख करते हैं मरी का। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी के नवाही इलाके लोर टोपा फफड़ेल के मकाम पर जंगल में आग। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 के अहलकार 2 फायर टेंडर्स और एमरजेंसी एम्बुलेंस के हमरा रवाना। रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम को इब्तदा दी गई। मालूमात के मुताबिक आग लगने की वजह फ्राहम नहीं की गई। आग ने जंगल के टॉप एरिया को अपनी लपेट में ले रखा है, जहां रोड न होने के बायस फायर टेंडर्स मौका पर नहीं जा सकते। ताहम रेस्क्यू अहलकार कई मील पैदल चलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। महकमे जंगलात की भी टीम मौका पर मौजूद है। छोटे छोटे कीमती दरख्त जलकर राख का ढेर बन गए। रुख करते हैं कंदकोट का, जहां इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले राजा शेख, जिसके 2 मासूम बच्चे थैलेसीमिया बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको हर 15 दिन के बाद अपने बच्चों को खून की थैलियां लगवानी पड़ती हैं। राजा शेख किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमालुद्दीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। उनका यही कहना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, अभी इसके ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए का खर्चा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं। और सरहदी वालों से, वस वालों से मैं अपील करता हूं कि खुदारा मेरे बच्चों का इलाज कराया जाए। जी। सोशल मीडिया चलाने वाले खबरदार। बम धमाके की झूठी खबर का नतीजा, नौजवान गिरफ्तार। सोशल मीडिया साइट फेसबुक की आईडी पर बम धमाके की झूठी खबर रुकने पर खैरपुर नाथन शाह से नौजवान गिरफ्तार। खैरपुर नाथन शाह के मकीन सोशल वर्कर अजहर गाढ़ी ने अपने फेसबुक आईडी पर एक झूठी खबर अपलोड की, जिसमें लिखा था कि बदीन में बम धमाका हुआ है, जिसका आईजी सिंध ने फौरन नोटिस ले लिया, जिस पर कानून हरकत में आ गया। खबर की तस्दीक करने के बाद खैरपुर नाथन शाह से नौजवान अजहर गाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नौजवान को जिला बदीन पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब नौजवान अजहर गाड़ी का कहना था कि मैंने अनजाने में खबर फेसबुक पर अपलोड की थी, जिस पर मैं मुआफ़ी का तलबकार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी तो मां नाले अजहर गाड़ी तालको खैरपुर छा जिले दादो जी तो बदीन जो बमारो हुयो पोस्ट रखी उहा मूंखे ख़बर न असुल बदीन तो जो आ जिलो असा का परे अणजाणी में जो आ रखी हुई उन करे उन मुझे का उन तस्दीक न हुई। हाणे जो आऊं जो रखी थी उन जी आऊं ता का माफ़ी तो वठां, जेकर मुसा गलती थी आऊं ता हथ बदी माफ़ी तो वठां। इहा पोस्ट आऊं गैर तौर जो रखी हुई उहा मुझी गलती है, उन जी आऊं ता का जो माफ़ी तो वठां। कोहाट के इलाके बहादुर कोट में अवामी मसाइल हल करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका अमायदीन और तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। खुली कचहरी में महकमे माल समेत तमाम महकमों के अफसरान के अलावा कसीर तादाद में इलाका अवाम ने शिरकत की। खुली कचहरी में अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिनमें बिजली, गैस, पानी, सफाई, निकासियाब के मुतालिक मसाइल शामिल थे। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद ने अवामी मसाइल सुने और मौके पर हल होने वाले मसाइल को हल किया, जबकि बाकी मुख्तलिफ दरपेश मसाइल को फौरी हल करवाने के लिए महकमों को अहकामात जारी किए। जो बहादुर कोट में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ था, उसमें तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान आए थे और बहुत सारे लोगों ने इसमें शिरकत की थी। उसका मकसद ये था कि लोगों को उनके घर पे जाके, उनके इलाके में जाके उनके मसाइल सुने जाए और उसी जगह पे उसके हल तलाश किया जाए।
اور اسی جگہ پہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو وہ مسئلے حل کیے جائیں. تو آج بہادرکوٹ میں جو کلی کچہری ہوئی تھی اس میں 20 سے زیادہ شکایات اور درخواستیں آئی تھی. اس میں 8 کے قریب ایسے تھے جو موقع پر حل ہو چکے ہیں الحمدللہ. 12 کے قریب ایسے ہیں جس میں الیکٹریسٹی والی تھی, جس میں سروے کی ضرورت ہے. تو ایس ڈی او اور اوپیسکو کو ہم نے کہہ دیا وہ سروے کریں گے اور وہاں پہ پولز انسٹال کریں گے. اسی طرح کچھ اس این جی پیل سے ریلیٹڈ تھی. گیس کا اسی ٹائم پہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٹا تھا ریپریزنٹیٹو ڈپارٹمنٹ کا, انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ جو 1 سال سے کام بنتا وہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر شروع ہو جائے گا. باقی 2-3 ایسے ایشوز تھے جس میں تھوڑے سے ہائی ایپس اور پروونشل گورنمنٹ سے سینکشن کی ضرورت ہے, اس میں ہم نے ٹائم لے لیا ہے. کھلی کچہری کے شرکاء نے ضلعی انتظامیہ کوہاٹ کی جانب سے اس قسم کی کھلی کچہری کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ اس سے براہ راست عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اور مسائل کے حل کروانے میں مدد حاصل ہوتی ہے. عبدالباسط آن نیوز کوہاٹ. فاضل پور کے نواحی علاقہ چک لسا میں چند روز پہلے قتل ہونے والا نظر حسین سومرو کا قاتل تاحال گرفتار نہ ہو سکا, جس پر قاتل عطا حسین مینس کے بہنوئی کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. پولیس ملزمان کے ساتھ ساز باز ہو گئی اور ملزم کو سفارش کی بنا پر چھوڑ دیا گیا. نظر حسین کے لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا, ڈی پی او راجن پور ایس ایچ او فاضل پور نوٹس لیں کہ ملزمان کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. شیخوپورہ مرکزی انجمن تاجران و انجمن تاجران غلہ منڈی کے صدر امجد نذیر بٹ نے کہا ہے کہ تاجر برادری کا استحصال نہیں ہونے دیں گے. زرعی انتظامیہ اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے تاجروں کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے 717 دکانوں کی نیلامی کسی صورت قبول نہیں ہے. ہم نے مقامی عدالتوں سے حکم امتناعی لے رکھا ہے. تاجروں کو کسی صورت بے دخل نہیں ہونے دیں گے. تاجر ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے اور تحفظات دور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے دکانوں کی نیلامی کے فیصلے سے 717 خاندانوں کا استحصال ہوگا. تاجروں کے حقوق کا تحفظ ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دکانوں کی نیلامی کے فیصلے کے خلاف احتجاج میں شامل پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تاجروں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا, جو ضلعی انتظامیہ کی انتقامی سوچ کا ثبوت ہے. شیخوپورہ پی ٹی آئی تاجر ونگ کے ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے جسے ترقی یافتہ بنانے کی حکومتی جدوجہد تیزی سے جاری ہے. سابقہ حکومتوں نے ملک و قوم کے وسائل بے دریغ لوٹے اور قومی سرمایہ کی بندر بانٹ کر کے اپنی تجوریاں بھری, جس سے معیشت کمزور اور ملک غریب ہوا, جبکہ قرضوں میں بھی اضافہ ہوا جنہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو ادا کرنا پڑ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں سے انشاءاللہ پاکستان ایک ترقی یافتہ و مستحکم ملک بن کر ابھرے گا. انہوں نے کہا کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی کرپشن سے قوم کا ہر فرد آگاہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کا دفاع کرنے والے منہ کی کھائیں گے. اپوزیشن جماعتیں سیاست کے نام پر وطن عزیز کو غیر مستحکم کرنے کا خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں. انہیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ جمہوری اقدار کے فروغ کی بات کی اور سیاست کو ملک و قوم کی خدمت کا ذریعہ بنایا. سابق حکمرانوں کی طرح ذاتی اثاثے بنانے اور قومی دولت لوٹنے کی کبھی کوشش نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کو لوٹی گئی قومی دولت واپس کرنا پڑے گی اور احتساب کا کوڑا تمام کرپٹ عناصر پر برس کر رہے گا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ کی جانب سے ڈی پی او آفس میں اعظم بسرا بلاک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق ڈی پی او آفس شیخوپورہ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ غلام مبشر میکن نے انسپیکٹر محمد اعظم بسرا ریٹائرڈ پولیس شیخوپورہ کی محکمہ پولیس میں نہایت ایمانداری سے سرانجام دی جانے والی خدمات کے طور پر اس کے نام سے اعظم بسرا بلاک قائم کر کے اس کا افتتاح اپنے دستے مبارک سے کیا. اس موقع پر ڈی پی او شیخوپورہ کے علاوہ ایس پی انویسٹیگیشن شیخوپورہ انسپیکٹر ریٹائرڈ محمد اعظم بسرا اور شیخوپورہ پولیس کے دیگر افسران اور ملازمان موجود تھے. بلاک کے افتتاح کے موقع پر ڈی پی او شیخوپورہ غلام مبشر میکن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسپیکٹر ریٹائرڈ محمد اعظم بسرا نے محکمہ پولیس میں اپنی خدمات نہایت ایمانداری اور نیک نیتی سے سر انجام دی اور اس کی ایمانداری کے صلے میں اعظم بسرا کے نام سے بلاک قائم کیا گیا ہے. محکمہ پولیس میں انسپیکٹر اعظم جیسی خدمت سر انجام دے کر محکمہ پولیس کی عزت و وقار کو مزید بلند کیا جا سکتا ہے.
शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुइया ने कहा है कि ये हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के तहत जिला शेखुपुरा में भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए मुतल्लिका महकमों को अपना अपना एक्शन प्लान करने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से बाकायदा इफ्तिताह के बाद जिला शेखुपुरा में भी इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने ज़िला इंतज़ामी अफसरान और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान के साथ एक इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम के तहत पहले हफ्ते शहरों की सफाई का काम किया जाएगा, कूड़ा क्रिकेट को उठाया जाएगा, खराब स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और तनसीब की जाएगी, वॉल चॉकिंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे हफ्ते सीवरेज के मसाइल को हल किया जाएगा, नालियों की सफाई की जाएगी, मेन होल की सफाई और बहाली और पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई का काम किया जाएगा। जबकि तीसरे हफ्ते सरकारी इमारत, सरकारी दफातर की सफाई, वाइट वॉश, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स की सफाई और खूबसूरती का काम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अवामी खिदमत के इस प्रोग्राम का मकसद लोगों के मसाइल को उनके घर की तहलीस पर हल करना है, ताकि अवाम को यकीन हो कि हुकूमत और इंतजामिया उनके लिए आसानियां पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी, मकामी अफराद और टाइगर फोर्स के रजाकारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कई किए गए कामों पर अवाम का फीडबैक भी लिया जाएगा। फील्ड सरगर्मियों को मुख्तस ऐप के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे बाहम राबते और मुआवनत से काम करेंगे और सूबा भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इजलास में मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा सदर लंडा मार्केट मियां मोहम्मद लतीफ़ ने कहा है कि हुकूमत के इक़दामात सियासी कल्चर के लिए तबाहकुन साबित हो रहे हैं। मौजूदा हुक्मरानों का इक़्तिदार में रहना पाकिस्तान की मज़ीद तनज़ली और बर्बादी और तबाही के मतरादिफ है। हुक्मरानों की इंतकामी सोच कौम को तकसीम करने का सबब बनी है। कौम को किसी कौमी इश्यूज़ पर मुतहिद न कर पाना हुक्मरानों के कायदाना सलाहियतों से आरी होने का खुला सबूत है। नवाज लीग वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि वो कौमी इदारों का एहतराम करने के साथ उनसे किसी किस्म का कोई तसादुम या टकराव नहीं चाहती। ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि रियासती अदारे अपनी आइनी हदूद और क़यूद में रह कर काम करें, तो इससे न सिर्फ रियासती अदारे मजबूत होंगे बल्कि जमहूरियत के इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की में भी तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा कि मुल्की सलामती और तरक्की की खातिर किरदार अदा करना नवाज लीग की क़यादत का वतीरा रहा है। हम कल भी अवामी खुशहाली की खातिर बरसरे पेकार थे और आइंदा भी कौम को मायूस नहीं किया जाएगा। फूलनगर मारूफ ताजिर शेख इमरान के वालिद शेख गुलाम नबी लखपति का खत्म जहलम पर मुफ्ती ज़ियाउल हसनैन, हाफिज मकसूद नक्शबंदी और दीगर उलमाए से खिताब करते हुए कहा कि शेख गुलाम नबी उर्फ लखपति एक इंतहाई शरीफ इंसान थे। अल्लाह ताला ने उसे हर नेमत से नवाजा था। उन्होंने कहा कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है उसके साथ ही उठाया जाएगा। आखिर में मोअज़्ज़िज़ीन ने इलाका ने शेख इमरान को घर का सरबराह बना दिया गया। बोले सब की रात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मता साअतु या रसूल अल्लाह। आका इरशाद फरमाए क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया कि मुझे क्या पता कब आएगी, ये नहीं आका ने फरमाया। सरकार ने हम जिनका कलमा पढ़ते जद्दा के मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी अजहर अब्बास वड़ाइच की जानिब से कौंसल जनरल खालिद मजीद के एजाज़ में अशाइया। जद्दा में मुकीम पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अजहर अब्बास वड़ाइच की जानिब से पाकिस्तान कौंसल जनरल खालिद मजीद और कौंसल खाना के अफसरान के एजाज़ में अशाइया दिया, जिसमें कम्युनिटी के सरकर्दा अरकान के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के नुमाइंदगान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत चौधरी मोहम्मद खालिद ने हासिल की। हाफिज इरफान ने हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मुस्लिम लीग काफ रियाज के सदर इम्तियाज़ अहमद ने अहसन तरीके से अंजाम दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी अकरम गुज्जर ने इस्तकबालिया पेश करते हुए आए हुए मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब के मेज़बान चौधरी अजहर अब्बास वड़ाइच ने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया
اور کہا आज की ये महफिल सजाने का मकसद तमाम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा और मुत्तहिद करना है और हमें अपने ज़ाती मवाद से बालातर होकर अपने वतन अजीज़ की फलाह बहबूद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र और सियासी वाबस्तगी रखने वाले सरकर्दा अफराद की इस तकरीब में शिरकत मेरे लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र और बाइस मुसरत है। इस मौका पर कौंसल जनरल खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत और रहनुमाई हमारा अवलीन तरीन फ़र्ज़ है और यकीन दहानी करवाई कि कौंसलेट की पूरी टीम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के हवाले से उन्होंने कहा, हमारी ये कोशिश थी है और रहेगी कि किसी तरह सऊदी अरब में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को बेहतरीन सर्विस कम से कम वक्त में दी जाए। खालिद मजीद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कौंसलेट की जदीद वेबसाइट एक अहम मुस्बत कदम है जिसमें बैक वक्त 3 मुख्तलिफ ज़बान अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी में मुकम्मल मालूमात की फ्राहमी, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड का इजरा और तजदीद, पैदाइश, पे फॉर्म का इंदराज जैसी कई सहूलतें घर बैठे मुहैया करना है। मेहमानों में पाकिस्तान कौंसलेट से अबू नसर शुजा अकरम, कोर्ट मिनिस्टर मोहम्मद तारिक मलिक, वीज़ा कौंसल माजिद हुसैन मेमन, वेलफेयर कौंसल शेर हमजा, सलीम गिलानी, प्रेस कौंसल के कम्युनिटी अकाबरीन, सियासी और समाजी शख्सियात में बशीर अहमद सवाती, आरिफ चौधरी, अमजद गुज्जर, मसूद पुरी, एहसान इलाही गुज्जर, ख्वाजा हमाद, मलिक जावेद, चौधरी तसव्वुर, एजाज, बिल्लू शेर, रिजवानुल हक, इंजीनियर सजाद मियां रिजवान, गुलजार मानगढ़, अंजुम वड़ाइच, इस्माइल रजा, शेख सलमान, यासिर लतीफ़, चौधरी खुरम, अब्दुल शकूर, सरदार इकबाल, यूसुफ अब्बास, मोहम्मद अफजल, चौधरी जहीर, शाहिद आफरीदी, राजा मोहम्मद शमरेज, कैसर जावेद, चौधरी अकरम गुजर और दीगर शुरका ने शिरकत की। मारूफ समाजी शख्सियत इम्तियाज़ अहमद का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती शख्सियतों से मुबर्रा है और उसकी जड़ें दोनों ममालिक के अवाम में हैं। लोगों के दरमियान राबते ने इन ताल्लुकात को बुनियाद फराहम की है और हर गुजरते दिन के साथ ये ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते हमें अपने वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी। इम्तियाज़ अहमद ने पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम के सदर शुएब अल्ताफ़, चौधरी मोहम्मद खालिद और पूरी टीम का सहाफ़ती खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में मेहमानों ने इस खूबसूरत तकरीब के मुनक्किद करने और पुरतकल्लुफ़ अशाया देने पर मेज़बान चौधरी अजहर अब्बास वड़ाइच और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक अमरोज जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार केसरानी की हिदायत पर DSP सदर सर्कल मोहम्मद जाहिद ने अवामुल नास के जानो माल की हिफाजत के दौरान बर वक्त और फौरी कार्रवाई करने पर सब इंस्पेक्टर एजाजुल हक थाना मुरादपुरी मां पुलिस टीम में नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार केसरानी ने कहा है कि पुलिस फोर्स में ऐसे अफसरान और जवानों की कोई कमी नहीं जिन्होंने शहरियों के जानो माल की हिफाजत और महकमा के वक़ार और सरबुलंदी के लिए जान की परवाह न करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की। यही अफसरान और जवान महकमे का फ़ख्र हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे अफसर इनाम और सताइश के मुस्तहिक हैं। खबर शामिल करते हैं जिला बहावल नगर की तहसील मंचनाबाद के नवाही गांव मोजा बरामसर के इलाके में कब्जा माफिया का राज। साबिका IG मोहम्मद सलीम भट्टी के भाइयों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके टहूगल लगाए गए और इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आजम कंडियाला से। जी बिल्कुल, आज आखिर क्यू की टीम ज़िला बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद के इलाका बरामसर में मौजूद है और थाना घमांडपुर के एरिया में मौजूद है और मैं उस गांव में मौजूद हूं जहां एक रकबा मुतनाज़ रकबा और उसका स्टे जो है वो भी हुआ है जज साहब की तरफ से। और ये मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, उसके सामने जो है ना ये बोर भी लगा रहे हैं और नाजायज़ बोर है। और पुलिस को भी इतला दी गई है लेकिन अभी तक पुलिस जो है ना वो पहले 2 दफ़ा आ चुकी है लेकिन अब ये काम शुरू भी किया हुआ उन्होंने और अभी तक जो SHO साहब को भी इतला मिल गई है भी ये काम शुरू है, नाजायज़ काम शुरू है। और ये जी आप जो उनके कंप्लेंटेंट है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनके क्या कहने हैं वो भी आप सुने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੋਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ IG ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। IG ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? IG ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ IG ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ ਜੀ हाँ जी मिंचनाबाद तहसील का जी ये जी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये तहसील मिंचनाबाद का स्टे भी है इनके पास और 16 तारीख है 16 तारीख का जी और इसके अलावा आप ज़रा 8 तारीख बताएंगे जी 8 6 क्या आप बताएं ना ये जैगम साहब है जैसा जज साहब जो जिसका नाम है जैगम साहब उसकी कोर्ट का जो है ना वो ये स्टे है और ये मोहम्मद सलीम साबका आईजी ये उनके भाई हैं और उन्होंने ये जो है ना अपना ये सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके और इनके बिल्कुल रकबे के आगे और इनका ये रकबा है इनका और इनका भी ये सारा मुकम्मल रकबा और इनके आगे जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है। जी आप बताएं ना, आपको तकरीबन पूरा पाकिस्तान देख रहा है तो आप पूरे पाकिस्तान को बताएं भी ये जज साहब का ऑर्डर भी है हाँ जी तो फिर क्या ये क्यों काम हो रहा है? बस ये हमारा माशी कत्ल करना चाहते हैं और कोई मसला नहीं है। ये इनकी 7 ज़मीन है 5 एकड़ ज़मीन है उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उधर जाके बोर कर लें हमें क्या एतराज़ है। हमारा बोर बैठ गया तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा हमारा बोर नहीं चलेगा। मसला ये है बस वही है कि धौंस धमकी जो तगड़ा है वो सब कुछ है। जी इनका यही कहना है जो तगड़ा आदमी होता है वो ऐसे ही काम करता है जैसे ये काम कर रहे हैं दिन दहाड़े और जब पुलिस चली जाती है ये अपना काम शुरू कर देते हैं। और मेरा कैमरामैन ये भी आपको दिखा सके तो ये बंदे भी बैठे हैं इनके जो इनके ऊपर बैठे हैं ये सारा काम कर रहे हैं। तो इनकी जो अपील है जो अपील आप करें जो आप किससे अपील करना चाहते हैं जी बताइए हमारे चैनल के तो मेरी सदर साहब से अपील है, वज़ीर आज़म से अपील है, वज़ीर आला से अपील है, चीफ़ जस्टिस से अपील है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ करें हमारा हल करें। तो ये इसका जो है ये स्टे है हाँ जी स्टे को कुछ नहीं समझ रहा ये कुछ नहीं समझ रहे इसका इनको कोई पार नहीं है जी। ये है वही जगह जो मुतनाज़ जगह है तो और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और जी उनकी सामने ज़मीन उनकी है तो आपकी यही हमारी सिर्फ 12 मरले जगह है इसके साथ हैं। अच्छा आपकी ज़मीन के आगे बिल्कुल हमारी ज़मीन के आगे है उनको भी पता है 12 मरले ज़मीन है हमारी इस जगह पे बाकी ज़मीन 5 एकड़ इनकी है। वो उधर बोर कर ले हमें कोई एतराज़ नहीं वो उधर बोर कर ले हमें कोई एतराज़ नहीं। तो नहीं ये आपकी ज़मीन के बिल्कुल आगे बिल्कुल हमारी ज़मीन के सामने आगे सरकारी ज़मीन है जी। ये है मकबूल अहमद भट्टी बता रहे हैं भी ये आईजी मोहम्मद सलीम भट्टी जो सबका आईजी है उनके भाई हैं जिन्होंने ये काम जारी किया हुआ है। और ये इनकी अपील जो है वो वज़ीर आज़म से वज़ीर आला साहब से और जस्टिस साहब से और आर्मी चीफ साहब से ये अपील कर रहे हैं भी ये जस्टिस साहब से तो इसलिए ये कर रहे हैं भी ये आपकी कोर्ट का जो है ना ये ऑर्डर है स्टे ऑर्डर है लेकिन कोई बंदा इस स्टे ऑर्डर को मान नहीं रहा जी।